दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं नेमिंग का। किसका नेमिंग? हेलो एल्केन्स का, अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। ठीक है, कल के पहले वाले क्लास में हम नेमिंग किए थे हेलो एल्केन्स का। ठीक है, ब्रांच चेन हेलो एल्केन्स का, उसके और किसका किए थे? ब्रांच चेन एल्डिहाइड्स का। कल के केस में हम नेमिंग किए ब्रांच चेन कीटोन्स का। ठीक है, और सॉरी, उससे पहले हम हेलो एल्केन्स और अल्कोहल्स का किए थे, कल हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का किए। ठीक है, आज हम करेंगे नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। किसका करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का? ब्रांच्ड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसका बात करेंगे? नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो इससे पहले उसका बात कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो क्या जानते हैं अभी तक कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? इस एसिडिक ग्रुप के किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इंट्रोडक्शन की वजह से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। ये आपका एसिडिक ग्रुप हुआ, ये जो फंक्शनल ग्रुप हुआ ना, यही हुआ। तो इस ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखने को कैसे मिलेंगे? तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखेंगे कुछ ऐसे, आर सी ओ एच, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए, आपको ऐसे दिखेंगे आर सी ओ एच। ठीक है, ये सब जो दिख रहा है ना आपको, ये सब, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इन्हीं सबको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये आपके हो गए। ये सब जो हो गए ना, ये क्या हो गए? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। तो ये बात रहा पहचानने का कि कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको सिर्फ देखना है ये COOH ग्रुप को। ठीक है, आपको क्या देखना है? इस COOH ग्रुप को देखना है। तो किसी भी अगर कार्बन कंपाउंड में आपको ये COOH ग्रुप अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, अभी हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको बहुत सारे केसेस में हो सकता है ना कि ये COOH जो है ना क्लियरली नहीं दे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CO2H लिख सकते हैं हम। ठीक है, अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। उन क्वेश्चंस देंगे तो अभी समझिएगा। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? एक कार्बन होता है जो एक OH ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप कैसा होता है? जिसमें एक कार्बन एटम एक OH ग्रुप के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और उसका एक जो बॉन्ड होता है ना, एक वैलेंसी खाली रहता है। ठीक है, और जो एसिडिक ग्रुप मिलता है उनको कैसा मिलता है? ये जो वैलेंसी जहाँ जो खाली है ना, इसी वैलेंसी पे अलग अलग आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब मतलब लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए रहते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपके ये हो गया, ये सब सिंपल।
तो ये सब आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए, इन्हीं सब का हमको नेमिंग करना है। ठीक है, क्या करना है हमको, इन्हीं सब का हमको नेमिंग करना है। तो सबसे पहले सिंपल का बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक जनरल नेमिंग का बात कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अगर हम जनरल नेमिंग करें तो कैसा होता है। तो अगर जनरल नेमिंग का बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ कैसा दिखता है, आपको ऐसे दिखता है, RCOOH दिखेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखेगा आपको, RCOOH दिखेगा। जहां इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इस ग्रुप का नाम क्या होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं हम, ये मेरा एसिडिक ग्रुप हुआ। ठीक है, यही मेरा हुआ एसिडिक ग्रुप, और ये मेरा हुआ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप हुआ। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसका नेमिंग जैसे इससे पहले हम एल्डिहाइड्स में करते थे अल्केन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू अल्केनल, अल्कोहल में करते थे अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू अल्केनोल। ठीक है, कीटोन्स में करते थे अल्केन प्लस कीटोन इज इक्वल्स टू अल्केनोन। तो इसमें कुछ कैसा नेमिंग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है आपको, सबसे पहले क्या देखना है, इस एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले आपको पहचाना है अल्केन को। ठीक है, क्या करना है, मतलब हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले पहचानना है आपको अल्केन को कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में मेरा कौन सा अल्केन होगा। और ये अल्केन कैसे पहचानिएगा आप, अल्केन कैसे पहचानिएगा, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं वो डिसाइड करेगा कि ये कौन सा अल्केन होगा। ठीक है, ये डिसाइड नहीं करेगा, ये अल्काइल ग्रुप डिसाइड नहीं करेगा कि ये कौन सा अल्केन होगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर एग्जांपल के लिए बोले तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो दिख रहा है, तो इसमें अगर आपको बोले कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, अगर हम बात करें इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, CH3COOH जो है इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, तो आप कितना बोलिएगा, कितना दिख रहा है आपको, यहाँ 2 दिख रहा होगा। ठीक है, कितना दिख रहा है, एक यहाँ इस एसिडिक ग्रुप में एक दिख रहा है और एक आपको यहाँ दिख रहा है इस मिथाइल ग्रुप में। ठीक है, तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन है वो डिसाइड करेगा कि ये कौन सा अल्केन होगा। तो यहाँ 2 कार्बन है, इस वजह से क्या होगा, ये इथेन होगा। कौन सा अल्केन होगा, ये इथेन होगा। ठीक है, तो पहले आप वो अल्केन डिसाइड कर लिए, पहले आप अल्केन डिसाइड कर लिए। तो जब आप अल्केन डिसाइड कर लिए, ठीक है, अल्केन आप डिसाइड कर लिए, तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, जब आप अल्केन डिसाइड कर लिए तो इस अल्केन का इस ई को आप हटा देना है आपको। ठीक है, इस अल्केन का ई को हटा देना है। ठीक है, तो आपको इसमें अल्केन मिल गया। ठीक है, इस कंपाउंड में अल्केन मिल गया। अब क्या करना है, जब आपको अल्केन मिल गया, ये अल्केन ध्यान देना है आप, सी को, इस एसिडिक ग्रुप का सी को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये सी भी काउंट होगा उस अल्केन के लिए। ठीक है ना, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, जरा सा, क्या था जरा सा मिस्टेक, कि यहाँ पे ये आर है ना, इस आर की जगह एच भी हो सकता है। ठीक है, जो आर लिखे है ना यहाँ पे, ये एच भी हो सकता है, एच और आर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, चलिए हम इसी में से ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हम एच कर देते हैं। ठीक है, ये अब देखिए, अब अगर एच भी कर देते हैं तो आपको क्या करना है, इस कंपाउंड में क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जब आपको दिख जाता है तो आपको उससे क्या बोलना है कि अल्केन कौन सा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले जब यहाँ जब CH3 लिखे तब क्या था, 2 कार्बन हमको मिल रहा था, अब हम यहाँ CH3 को रिप्लेस करके एच लिख दिए हैं। तो इस पूरे कंपाउंड में कितना आपको कार्बन दिख रहा होगा, एक ही। इस एसिडिक ग्रुप में जो कार्बन है सिर्फ वही कार्बन दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना। यस सर। तो एक कार्बन दिख रहा है तो कौन सा अल्कीन होगा, एक कार्बन के लिए वो कौन सा अल्कीन होगा, मीथेन। मीथेन होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या करना है, कंपाउंड में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है, उस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही डिसाइड करेगा कि ये कौन सा अल्केन होगा। ठीक है, तो जब आप ये अल्केन को आप पहचान जाते हैं, जब आप इस अल्केन को पहचान जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, एसिडिक बनाने के लिए इस अल्केन में आपको ऐड करना है OIC। क्या करना है, OIC, ओ माय गॉड, इसको क्या ऐड करना है, OIC। ठीक है, OIC ऐड करना है, तो ये क्या हो गया, ओइक। क्या ऐड करना है आपको, ओइक ऐड करना है। ठीक है, ये ओइक ऐड करना है, इस ओइक ऐड कर दिए, उसके बाद क्या करना है, लास्ट में एसिड लगा देना है।
क्या करना है, ओइक एसिड ऐड क्या करना रहता है आपको, ओइक एसिड ऐड क्या करना रहता है, ओइक एसिड। ठीक है, जिस तरह एल्डिहाइड्स में हम क्या ऐड करते थे, एल्डिहाइड्स में हम एल ऐड करते थे, अल्कोहल्स में हम ओएल ऐड करते थे। ठीक है, कीटोन्स में हम ONe ऐड करते थे। तो यहाँ क्या ऐड होगा, ओइक एसिड। क्या ऐड होगा, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये जनरल नेमिंग हुआ। अगर RCOOH अगर आपको दिया गया है, ठीक है, अगर RCOOH है तो पहले क्या करना है, सबसे पहले काम इस अल्केन को पहचानना। ये जो अल्केन दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है, ये जो अल्केन दिख रहा है अल्केन, तो सबसे पहले इस अल्केन को आपको पहचानना है। वो अल्केन आप कहाँ से पहचान पाइएगा, तो इस कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, वो कार्बन एटम्स डिसाइड करेगा कि ये कौन सा अल्केन होगा। तो आप इस अल्केन को पहचान लिए, तो इस अल्केन को पहचान लेने के बाद क्या करना है, इसको लिखना है कौन सा अल्केन है। जैसे एक कार्बन वाला हुआ तो आपको मिथेन लिखना है, दो कार्बन वाला हुआ तो इथेन लिखना है, तीन वाला हुआ तो प्रोपेन लिखना है, चार वाला हुआ तो ब्यूटेन लिखना है। ठीक है, तो उसको लिखना कैसे है, तो उसको ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को लिखना है, इस लास्ट का ई को हटा देना है। ठीक है, जैसे होता है ना, अगर हम बात करें, अगर आप इथेन बोल रहे हैं, इथेन, तो इथेन का लास्ट का ये जो ई है ना, इस ई को आपको हटा देना है। ठीक है, ये जो ई दिख रहा है ना, इसको ट्रेन पकड़ा के हटा देना है, इसको बैठा देना है ट्रेन में और बोलना है जा सिमरन राज जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, इसको हटा देना है, ई को ट्रेन में पकड़ा के भगा देना है। तो बचेगा क्या, ई को हटा देने से क्या बचेगा, सिर्फ ETHAN, इथेन बचेगा। ठीक है, तो वही करना है, यहाँ भी वही किए, अल्केन में क्या किए, ई छोड़ के बाकी सारे पोर्शन को लिए और लास्ट में क्या ऐड कर दिए हम, ओइक एसिड। क्या ऐड कर दिए हम, ओइक एसिड। तो ये कैसा किसका नेम हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ये जनरल नेमिंग समझ में आया। हाँ, यस। तो देखिए जो एग्जांपल्स लिए थे उसका एक एक करके हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले वो जो सिंपल सा लिए थे, ये जो सिंपल सा लिए थे ना, HCOOH, पहले से HCOOH का नेमिंग करते हैं। सबसे पहला मेरा क्या था, HCOOH। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। ठीक है, क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। तो आपको कितना कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, कितना दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है। तो ये कौन सा अल्केन हुआ, अगर एक कार्बन है तो कौन सा अल्केन हुआ, मीथेन। मिथेन हुआ। तो हम लिखेंगे मिथेन। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, मिथेन। फिर इस COOH ग्रुप की वजह से, मतलब ये कौन सा ग्रुप है आपका, एसिडिक ग्रुप है, तो इस एसिडिक ग्रुप होने की वजह से क्या ऐड करेंगे हम, ओइक एसिड। क्या ऐड करेंगे हम, ओइक एसिड। ठीक है, तो इस मीथेन में क्या ऐड कर देंगे हम, ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया आपका, मिथेनोइक एसिड। क्या बन गया ये, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। तो इसको याद रखना, ये मिथेनोइक एसिड आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मिथेनोइक एसिड आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर होता है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो HCOH बोले हैं, ये क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है आपका, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, कौन होता है, मिथेनोइक एसिड। इसको याद रखना है, HCOH को याद रखना है। ठीक है, तब नेक्स्ट एग्जांपल जो है मेरा, उस पर चलते हैं। CH3CH2COOH, CH3
CH2COOH, ठीक है। इसका नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बस सेम जैसे यहाँ पे कर रहे थे, अल्केन, उसके बाद अल्केन को चूज करना है, लास्ट में ओइक एसिड लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्केन देखने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे, इस कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो आपको कितना दिख रहा है यहाँ, 1 2 3, 3 कार्बन दिख रहा है, ठीक है। तो 3 कार्बन दिख रहा है, तो ये कौन सा अल्केन होगा, 3 कार्बन दिख रहा है तो कौन सा अल्केन होगा, ये प्रोपेन। प्रोपेन होगा, ठीक है। 3 कार्बन है, इस वजह से ये प्रोपेन होगा। और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप दिख रहा होगा आपको, ये COOH वाला एसिडिक ग्रुप दिख रहा है, तो एसिडिक ग्रुप दिख रहा है, इस वजह से क्या करेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, क्या करेंगे, OIC हुआ, ओ माय गॉड एसिड लगाएंगे, ठीक है, ओइक एसिड लगाएंगे। ये क्या हो गया, इस कंपाउंड का नेम हो गया, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ये CH3CH CH3CH2COOH, अब देखिए बात यही आ जाता है ना, इतना सिंपल नहीं मिलता है, ये सब जो था, ये सब जो दिख रहा था आपको, बहुत सिंपल था, ये सब क्या था, एकदम सिंपल था। बट क्या होता है ना, इस अल्काइल ग्रुप की जगह आपको बहुत बार क्या होगा, ऐसे ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हम एल्डिहाइड्स में करते थे, सेम टू सेम हम कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी बीच में आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अगर बीच में लगता भी है ना, तो वो हमेशा कार्बन नंबर 1 ही होगा, उसका जो कार्बन होगा वो ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे होगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना लगा हो, वो कार्बन, इस एसिडिक ग्रुप का कार्बन ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस कंपाउंड का अगर हम नेमिंग करने बोले तो कैसे करेंगे इसका नेमिंग, ठीक है। तो जैसे जो मेरा रूल्स होता है ब्रांच चेन का नेमिंग करने का, पहले पेरेंट चेन ढूंढते हैं, फिर पेरेंट चेन का नेमिंग करते हैं, ठीक है। फिर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट रहता है, उस सब्स्टिट्यूएंट को उसकी पोजीशन के साथ हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और उसके पोजीशन के लिए हमको क्या करना रहता है, पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना रहता है, ठीक है। करते हैं एक एक करके करते हैं। तो अगर आप पेरेंट चेन देखते हैं, तो आपको पेरेंट चेन 4 कार्बन वाला ही दिखेगा, चाहे आप उधर से देखिए, चाहे आप इधर से देखिए, चाहे आप इधर से देखिए, ठीक है। दोनों में से कहीं से भी अगर आप देखते हैं, तो जो पेरेंट चेन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 कार्बन वाला ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर 4 कार्बन वाला पेरेंट चेन मिल रहा है आपको, तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड का नाम क्या बोलेंगे। और एक चीज को ध्यान रखना है, जब पेरेंट चेन का नेमिंग करेंगे उस समय सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है उस वक्त जिस समय हम पेरेंट चेन का नेमिंग करेंगे। तो अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको अगर हम इग्नोर कर देते हैं, तो मेरा क्या बचता है, सिर्फ ये बच जाता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का, इस पेरेंट चेन का अगर हम नेमिंग करने बोले तो इसको क्या नेम लिखेंगे हम, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस, अगर ये क्या है मेरा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं हम, तो अल्केन, उसका ओइक एसिड लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ चूंकि 4 कार्बन है, यहाँ चूंकि 4 कार्बन है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या होगा, ये ब्यूटेन। और एसिडिक ग्रुप रहने की वजह से, एसिडिक ग्रुप रहने की वजह से हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ठीक है। तो इस पेरेंट चेन का नेम हो गया क्या, ब्यूटेनोइक एसिड। अब बाकी कौन रहा मेरा, जिसको इग्नोर किए थे, इस मिथाइल ग्रुप को हम इग्नोर किए थे, ठीक है, ये मेरा बाकी रहा। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको मेंशन करेंगे, हम इसको मेंशन करेंगे। तो कैसे मेंशन करेंगे इसको, तो पहले तो मिथाइल, इस वजह से हम मिथाइल लिख देते हैं, ठीक है, मिथाइल है इस वजह से हम पहले मिथाइल लिख देते हैं। फिर इसकी पोजीशन को लिखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसके पोजीशन को लिखना पड़ेगा। इसके पोजीशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं,
ये जो पैरेंट चेन दिख रहा है आपको, ये जो पैरेंट चेन दिख रहा है, इस पैरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करते हैं। और ध्यान देना है नंबरिंग करते वक्त, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि गलती होता है आपका। नंबरिंग करते वक्त ध्यान देना है कि जो पहला कार्बन होगा वो ऑलवेज जो COOH ग्रुप में जो कार्बन है ना, मतलब जो एसिडिक ग्रुप का कार्बन है, वो ऑलवेज पहला कार्बन होगा, ठीक है, नंबर 1 पे वही होगा। तो नंबरिंग किधर से होगा, इसका मतलब इधर से नंबरिंग होगा। तो ये क्या होगा, मेरा पहला कार्बन, ये क्या होगा, मेरा दूसरा कार्बन, ये होगा मेरा तीसरा कार्बन, ये क्या होगा, मेरा चौथा कार्बन, ठीक है। तो जब नंबरिंग करते हैं तो हमको क्या दिखता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ पे आपको अटैच दिख रहा है, कार्बन नंबर 3 पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है आपको, कार्बन नंबर 3 पे दिख रहा है। तो इसका जब पोजीशन लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. कोई दिक्कत। No, sir. अच्छा, दिक्कत नहीं है तो फिर इस कंपाउंड का आप नेमिंग करके बताइए हमको जल्दी से। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, CH3CHCOOH। एक सेकेंड। इसका नेमिंग करके बताइए, अगर आपसे अगर हो जाता है तो, नहीं हो जाता है तो हम हैं। बन रहा है कि बता दें। बन गया। क्या हुआ नाम, क्या 4 इथाइल 2 एक मिथाइल सेकेंड, हेप्टेनोइक। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, ये बोल रहे हैं ना। यस सर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका नाम। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पैरेंट चेन ढूंढना। तो अगर आप देखते हैं तो आपको कौन कौन सा चेन, लंबा चेन मिलने का पॉसिबिलिटी कहाँ है, एक इसमें पॉसिबिलिटी है, एक लंबा चेन दिखे, या फिर एक ये पॉसिबिलिटी है लंबा चेन दिखे। ठीक है, तो अगर हम इस पे देखते हैं, अगर हम इस चेन पे देखते हैं तो आपको कितने कार्बन दिखेंगे, 1 2 3 4 और 2 6 कार्बन दिखेंगे। ठीक है, बट अगर हम इस चेन को देखते हैं तो कितने कार्बन दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आपको दिखेंगे इसमें। ठीक है, तो मेरा जो चेन हो गया, ठीक है, पैरेंट चेन, वो कौन हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया मेरा क्या, पैरेंट चेन। ठीक है, ये हो गया मेरा पैरेंट चेन। तो इस पे अब क्या करना है हमको, इस पैरेंट चेन का नेमिंग करना है। क्या करना है, इस पैरेंट चेन का हमको नेमिंग करना है। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, हमको अल्केन मिल जाएगा, उसके बाद उसका ई हटा देंगे और लास्ट में ओइक एसिड जोड़ देंगे, बात खत्म। तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम्स है। इसका मतलब क्या होगा, वो हेप्टेन, उसका ई को हटा देना है,
ई को नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो ई था ना, इस ई को क्या करना है, आपको हटा देना है, ठीक है। और COOH, इस एसिडिक ग्रुप रहने की वजह से हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, एक एसिड। तो इस पैरेंट चेन का नेम क्या हो गया मेरा, हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। इस पैरेंट चेन का नेम क्या हो गया मेरा, हेप्टेनोइक एसिड। अब क्या बचा हुआ है मेरा, अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है आपका सब्स्टिट्यूएंट्स, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है आपको। इस दोनों सब्स्टिट्यूएंट को हमको क्या लिखना है, मेंशन करना है, इसके इस नेम में मेंशन करना है, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या दिख रहा होगा, एक मिथाइल दिख रहा होगा और एक इथाइल दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको एक इथाइल और मिथाइल ग्रुप दिख रहा होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस पैरेंट चेन की कार्बन आइटम्स का नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग करने से क्या मिलेगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ना दोनों प्लेस में, इसका पोजीशन मिल जाएगा कि ये किस वाले कार्बन आइटम पे अटैच है, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका जो एसिडिक ग्रुप का कार्बन है वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कार्बन 1, ये हो जाएगा कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो आपको जो दो ग्रुप दिख रहा था, एक मिथाइल एक इथाइल, तो इस दोनों का पोजीशन मिल गया। आपको दिख रहा होगा नंबरिंग करने से कि इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या है, सेकंड वाले कार्बन, ठीक है। ये कहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड वाले कार्बन पे। उसी तरह जो आपका फोर्थ, मतलब जो इथाइल ग्रुप है वो कहाँ लगा हुआ है, फोर्थ वाले कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। पोजीशन पे मिल गया हमको, ग्रुप पे मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसके इस नेम में मेंशन कर देंगे, ठीक है। बट पहले किसको लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे इथाइल को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आता है। तुम लिखते हैं क्या, 4 इथाइल, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे कहाँ पे लगा हुआ था, देखिए मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, नंबर 2 पे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 मिथाइल, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल। तो ये क्या हो गया, इसका नेम हो गया, जो सुमन का आया था, करेक्ट था सुमन का, ठीक है, करेक्ट था। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है मेरा, नेक्स्ट वाला, इसका नाम लिख के बताइए हमको जल्दी से, इस कंपाउंड का नेम लिख के बताइए हमको जल्दी से, क्या होगा इसका नेम।
बन रहा है सुमन? इसमें तो पेरेंट चेन में क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होगा? अच्छा से देखिए, होगा। सबसे बड़ा पेरेंट चेन नीचे वाला बन रहा है 9 का, उसमें ऐड ही नहीं हो रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है हमको, उससे कोई मतलब नहीं है, यही बात हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। आपको पेरेंट चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा रहेगा ही, ठीक है। जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही हो। आपको उसके अलावा भी दूसरा ऐसा चेन दिखेगा जिसमें एसिडिक ग्रुप नहीं होगा, बट उसका उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने के बावजूद भी वो पेरेंट चेन नहीं होगा, ठीक है। पेरेंट चेन में आपको फंक्शनल ग्रुप का रहना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि उसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, ठीक है। आपको जितना भी चेन्स ढूंढना है ना, वो उस फंक्शनल ग्रुप को लेके ही ढूंढना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कोई भी चेन आपको ढूंढना नहीं है। और जितने भी चेन्स पॉसिबल हैं उसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप को लेके ही ढूंढिए, और जो जिस और वैसे में जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले उसको आप पेरेंट चेन बोलिएगा। उसको छोड़ना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, उसको लेकर ही आपको ढूंढना है। जो चेन स्टार्ट होगा ना उसी से स्टार्ट होगा। फंक्शनल ग्रुप को कभी भी ब्रांचिंग में हम नहीं रखते हैं, उसको ब्रांचिंग में नहीं रख सकते हैं। यही बात हम बार बार बोल रहे थे। देखिए देखिए हम बता देते, देखिए कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि जो सबसे लंबा चेन बनेगा ना वो ये वाला बनेगा, आप यही बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ये बोल रहे हैं सबसे लंबा चेन ये मिलेगा। हम बोल रहे हैं कि आपको जो चेन ढूंढना है ना, आपको जितना भी चेन ढूंढना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप को लेकर, उसको छोड़ के नहीं, उसको लेके चेन ढूंढना है, ठीक है। तो अगर आप उसको लेकर चेन ढूंढते हैं तो आपको कितना चेन्स पॉसिबल है? एक ये चेन दिख रहा है, ठीक है, एक ये पॉसिबल है, और कौन सा पॉसिबल है? एक दिखेगा आपको, एक ये दिख रहा होगा, एक ये पॉसिबल है, ठीक है। और कितना पॉसिबल है? और आपको ये दिख रहा होगा, और आपको ये वाला चेन दिख रहा होगा। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया लेकिन समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यही 3 चेन्स आपको दिखेगा, और इसी 3 चेन में जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होगा उसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप को कहीं पे साइड में छोड़ना नहीं है कि उसको छोड़ के हम ढूंढने जाए अलग से चेन्स। जितना भी चेन्स आपको ढूंढना है एसिडिक ग्रुप को लेकर ही ढूंढना है, ठीक है। और जितना भी डिफरेंट चेन्स पॉसिबल होगा उस एसिडिक ग्रुप को लेके, उसमें से जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेरा पेरेंट चेन, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कीजिए, आप ढूंढिए आप पेरेंट चेन और हमको नेमिंग करके बताइए जल्दी से। फोर इथाइल 2 पेंटेन हेक्सनोइक एसिड। एक सेकेंड, क्या बोले? 4 इथाइल 4 इथाइल 2 पेंटाइल 2 पेंटाइल हेक्सनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड,
पेंटाइल कहाँ दिखा आपको? ये 4 कार्बन सेकंड वाला पेंटाइल थोड़े होता है, 4 कार्बन वाला पेंटाइल थोड़े बोलते हैं उसको हम, क्या 5 बोलते है। हैं? कहाँ पे 5 है? 4 ही तो दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 तो दिख रहा है। और और एक इधर लगा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में। ये हाँ तो ये इसके साथ थोड़े, इसको अलग से आप मिथाइल लिखिएगा ना, 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 पेंटाइल, मतलब 2 ब्यूटाइल, ये अलग से ना, इसके साथ थोड़े है। पेंटेन मतलब क्या होता है? 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला नहीं ना है ये 4 कार्बन वाला है। तो एक यहाँ पे आपको ब्यूटाइल दिख रहा होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, एक आपको मिथाइल दिख रहा होगा, समझे? देखिए इसका नेमिंग कैसा होगा। पहले पेरेंट चेन ढूंढना है, तो पेरेंट चेन अगर आप ढूंढते हैं तो आपको क्या सा दिखता है? ये वाला दिखिएगा सबसे लंबा, ठीक है, ये होगा, या फिर ये नीचे वाला, आप किसी को भी बोल सकते हैं, बट नीचे वाला का हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए एक और चीज़ आता है इसमें, अगर आप कार्बन एटम्स काउंट करते हैं तो कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, 6 मिलेगा, ठीक है। और इस पे कितना मिलेगा अगर हम इस चेन का बात करें? देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम इस चेन का बात करें तो इसमें भी कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब इस दोनों में, ठीक है, ये दोनों जो चेन है, इस दोनों चेन में कितने कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ठीक है। इस दोनों में कितने हैं? 6 कार्बन है। तब अब कैसे डिसाइड किए आप बताइए सुमन, आप नेमिंग कर लिए तो आप कैसे डिसाइड किए कि इसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे कि इसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे? दोनों में तो 6 है, तो आप डिसाइड कैसे किए किसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे? ऐसे आप लिए किसको? अगर हम इसको 1 बोलते हैं और इसको हम 2 बोलते हैं, तो आप पेरेंट चेन किसको लिए? नंबर 1 को कि नंबर 2 को? 1 को। 1 को लिए, 2 को क्यों नहीं लिए? 1 को लिए, 2 को क्यों क्योंकि नहीं टू लिए? टू में और डिफिकल्ट हो जाता है इसका जो है अल्काइल ग्रुप को ये करना। ये कोई रीजन नहीं हुआ कि ये डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आपको ब्रांचिंग दिख नहीं रहा है, ठीक है, नहीं तो ब्रांचिंग में इतना इतना बड़ा बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहता है ना कि आपको उसका नेमिंग करने में, नेमिंग एक लाइन में नेमिंग समाता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा कार्बन कंपाउंड का नेमिंग होता है, जानते हैं आप? जो कॉपी का एक लाइन होता है ना, उसमें आप पूरा नेम मत नहीं लिख पाइएगा, इतना बड़ा नेम होता है, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं हुआ कि इसका ये जो मतलब ये बड़ा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, इस वजह से। आपको याद कीजिए जब ब्रांच चेन बता रहे थे ना, उस समय ऐसा केस आया था कि अगर अलग अलग चेन्स में अगर हमको डिफरेंट चेन्स मिले जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको पेरेंट चेन लेंगे? क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया उसमें से ये था कि उस चेन को हम पेरेंट चेन लेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। क्या लेंगे? उस चेन को हम पेरेंट चेन लेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। तो देखिए अगर हम नंबर 2 को लेते हैं, ठीक है, पहले हम नंबर 2 का बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अगर हम नंबर 2 को लेते हैं, इसको अगर हम चलिए बोलते हैं कि ये मेरा क्या है? पेरेंट चेन है, ये इसको हम बोलते हैं कि ये मेरा पेरेंट चेन है, ठीक है। तो आपको कितने ब्रांचिंग दिखेंगे? इस पे कितने ब्रांचिंग दिखेंगे? एक ये पूरा मेरा, और एक ये। आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे? 2 ही दिखेंगे, दिखेंगे ना, एक ये पूरा दिखेंगे आपको सब्स्टिट्यूएंट, और एक आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम इस सेकंड वाले को, मतलब इस नंबर 2 को अगर हम पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं तो हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा, ठीक है। बट अगर हम इसको इस 1 वाले को अगर हम पेरेंट चेन कंसिडर करें तो देखिए आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे? आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग दिखेंगे? एक यहाँ पर दिखेगा, एक यहाँ पर दिखेगा, और एक यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। मतलब इस फर्स्ट वाले को अगर हम पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो आपको कितने ब्रांचिंग दिखेंगे? 3। इससे पहले कितना दिख रहा था? 2। इससे पहले कितना दिख रहा था मेरा? 2 दिख रहा था, ठीक है। तो
किसको पैरेंट चेन कंसिडर करते हैं? अगर मेरा डिफरेंट चेन्स में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हमको सेम मिल जाता है, ठीक है, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरा कौन सा पैरेंट चेन होगा? तो डिसाइड करने का एक क्राइटेरिया हम ये बताए थे, ये क्राइटेरिया उस समय बताए थे कि उस चेन को हम पैरेंट चेन कंसिडर करते हैं जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होता है। क्या बोलते हैं? जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन। ठीक है, इसी रीजन की वजह से इस चेन को, ठीक है, इस चेन को हम क्या करेंगे? पैरेंट चेन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पैरेंट चेन मिल गया हमको। ठीक है, क्या मिल गया हमको? पैरेंट चेन मिल गया। अब क्या करेंगे? इस पैरेंट चेन का हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, पैरेंट चेन का नेमिंग करेंगे। और बार बार बोल रहे हैं जब पैरेंट चेन का नेमिंग करना है तो बाकी सारा चीज पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये नहीं दिखना चाहिए, आपको ये नहीं दिखना चाहिए, आपको ये नहीं दिखना चाहिए। इस तीनों को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। जब आप पैरेंट चेन का नेमिंग कर रहे हैं तो इस तीनों को भूल जाइए। सिर्फ फोकस किस पे रखना है? सिर्फ फोकस आपको इस पे रखना है। ठीक है, सिर्फ फोकस इस पे रहना चाहिए आपका। तो अगर हम बात करें पैरेंट चेन का तो कैसे नेमिंग करते हैं? अल्केन, उसके बाद ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी ये कितने कार्बन वाला एसिड दिख रहा है आपको? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इस पैरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको दिख रहे हैं? 6। ठीक है, मतलब ये एसिड कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला एसिड है। तो 6 कार्बन वाले एसिड को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे 6 कार्बन वाले एसिड को? 6 कार्बन है इस वजह से हेक्सेन। ठीक है, उसका ई को हटा दिए, इस ई को नहीं रखना है, इसको हटा देना है। ठीक है, हेक्सेन हो गया। और एसिडिक ग्रुप रहने की वजह से क्या ऐड करते हैं हम? ओइक एसिड। क्या ऐड करते हैं हम? ओइक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, तो पैरेंट चेन का नाम क्या हो गया? हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, पैरेंट चेन की कहानी खत्म। अब किस पे फोकस करना है हमको? अब जो इस सब को जो इग्नोर किए थे ना, ये इस सब चीज को जो हटाए थे, ठीक है, इग्नोर किए थे, अब इस सब चीज का नेमिंग करना है हमको। जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा था ना, हमको इसका नेमिंग करना है। ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट का हमको नेमिंग करना है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? एक यहाँ पे मिथाइल दिख रहा है, एक यहाँ पे ब्यूटाइल दिख रहा है, मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल जिसको हम ब्यूटाइल लिखते हैं, और आपको एक इथाइल दिख रहा है। आपको 3 दिख रहा है, एक मिथाइल दिख रहा है, एक ब्यूटाइल दिख रहा है, एक इथाइल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? इसको हमको पोजीशंस के साथ मेंशन करना होता है। तो पोजीशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इस ये जो पैरेंट चेन है मेरा, ये पैरेंट चेन जो दिख रहा है आपको, इसके कार्बन एटम्स का क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसके कार्बन एटम्स का हम नंबरिंग करेंगे। और बताएं फिर से बताए थे कि नंबरिंग कैसे करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। उसका नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? तो जो मेरा एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, जो मेरा एसिडिक ग्रुप है उसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग करते हैं। इसको हम नंबरिंग करते हैं। ये आपका क्या हो गया? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 और 6। ठीक है, नंबरिंग करेंगे कुछ इस तरह से। तो आपको जब नंबरिंग करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैच है? कार्बन नंबर 2 पे। जो मेरा ब्यूटाइल ग्रुप है वो कहाँ अटैच है? वो भी कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, जो इथाइल ग्रुप है वो कहाँ अटैच है? कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, तो बट हमको अब बताइए सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे? अब किसको लिखेंगे? पहले हम इथाइल ब्यूटाइल। लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल लिखेंगे। ठीक है, ब्यूटाइल का पोजीशन क्या है? 2, तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटाइल। उसके बाद किसको लिखेंगे? इथाइल। तो इथाइल कहाँ पर है? 4 पे, तो हम लिखेंगे क्या? 4 इथाइल। उसके बाद मिथाइल। वो कहाँ पर है? 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 4 ब्यूटाइल, सॉरी 2 ब्यूटाइल 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्यूटाइल 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड।
समझ में आया ये चीज कैसे क्या हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो देखिए ऐसा ही आपको मिलेगा, ये बहुत कुछ बता दिए, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर में हम जितना बताए हैं बहुत इनफ है आपका, ठीक है। चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड पूछे आपसे या फिर सब्जेक्टिव पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। चलिए फाइनल में तो एमसीक्यू नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव ही पूछेगा, इतना इनफ है। जितना भी हम नोमेनक्लेचर बताए हैं ना, चाहे वो अल्कीन्स का हो, चाहे वो अल्काइंस का हो, चाहे वो सेचुरेटेड अनब्रांच्ड का हो या फिर सेचुरेटेड ब्रांच्ड का हो या फिर सेचुरेटेड मतलब साइक्लिक का हो और ये साइक्लिक का हो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप का बताएं, चाहे वो हेलो एल्केन्स अनब्रांच्ड का हो, हेलो एल्केन्स ब्रांच्ड हो, ठीक है। अल्कोहल्स अनब्रांच्ड हो, अल्कोहल्स ब्रांच्ड हो, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने का भी हम नेमिंग आपको पढ़ाए हैं सारा इनफ है, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है जितना हम पढ़ाए हैं। बट अगर इसको अगर अच्छा से समझ गए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको बस क्या करना है, बुक का जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को आप बस कीजिएगा और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको नेमिंग करना है। और अगर आपको इधर उधर कहीं भी दिखे ना, मतलब नोमेनक्लेचर करने वाला चीज, जैसे एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिलेगा, तो एनसीईआरटी बुक में अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर को लेके आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेमिंग वाला कहानी खत्म हो गया, नेमिंग वाला कहानी खत्म। आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड में बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारे खत्म हो गए। एक चीज बचा हुआ है इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज। क्या बचा हुआ है मेरा, प्रॉपर्टीज बचा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें मैटर नहीं करता है क्योंकि वो हम एलोट्रॉप्स के केस में देख लिए थे, एलोट्रॉप्स के केस में देखे थे, एलोट्रॉप जो पढ़ा रहे थे हम बताए थे कि अलग अलग उसके फिजिकल मतलब सेम एलिमेंट मतलब एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन, और जिसका अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको जानना नहीं है। कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है एडिशन रिएक्शन, क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब जितने भी रिएक्शंस का हम नाम बोल रहे हैं ना, आपको इस नाम को ध्यान में रखना है। और कार्बन कंपाउंड्स का ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस यही एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद छोटा छोटा जितना भी बचा हुआ है, जैसे सोप्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, और भी छोटा सा चीज जैसे कोल्स हो गया, पेट्रोलियम्स हो गया, ये सब सिर्फ पढ़ाने का चीज है, थ्योरी वाला पोर्शन है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझने वाला चीज है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। व्हाट इज कंबसन रिएक्शन, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इस तीनों रिएक्शन के बारे में समझना। उसके बाद जैसे यहाँ इथेनॉल के बारे में भी बोला है, तो इथेनॉल का भी जैसे एग्जांपल लेके बताएंगे। कोई कंपाउंड जैसे इथेनॉल का एग्जांपल लेंगे तो उसको कंबसन करते हैं तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसको अगर हम मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसमें अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। आपको अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल्स के बारे में ही आपको डीपली पढ़ना है। और इथेनोइक एसिड है, एसिडिक एसिड, बस 2-3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। जो मेन जिसको हम एबीसी बोलते हैं ना ऑर्गेनिक का, जिसको एबीसी बोलते हैं, तो अभी आपका एबीसी वाला पोर्शन खत्म हुआ, ठीक है, एबीसी वाला पोर्शन खत्म हुआ ऑर्गेनिक का। ये जितने भी थे बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक थे नोमेनक्लेचर करना। अब जितना भी चीज आगे आएगा ना, जितना भी चीज आगे आएगा वो आपको हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब भी जो नेमिंग बता रहे थे ये सब हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो रिएक्शंस पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज वो तो और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कंपाउंड्स बताएंगे वो सारी चीज। तो क्या कीजिए धीरे धीरे करके ये सब का, अगर आप हमको तो नोट्स मिला नहीं, अगर हमको मिलता है तो हम स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से नहीं खोज पाते हैं, आपको हम डाल देंगे वहां पर। आपको काम क्या करना है, देखिए जितना पढ़ाई हो रहा है कम से कम एशंत का बुक खोलिए, उसका सॉल्व एग्जांपल्स को बनाइए और कॉपी में छोटा छोटा पॉइंट्स करके लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस कीजिए, जो पढ़ाया जाएगा उस पे मत फोकस कीजिए, ठीक है। तो कम से कम छोटा छोटा पॉइंट्स करके कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। और जो आपका स्ट्रेंथ का बुक है उसका सैंपल प्रॉब्लम्स को बनाइए, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर एक्सरसाइज घुसने का मन नहीं है तो सैंपल प्रॉब्लम्स को बनाइए, अगर एक्सरसाइज घुसने का मन है
तो आप वेरी शॉर्ट को तो सिर्फ पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग को लिखना पड़ता है, वो लिखिएगा कब, जब आप नोट्स प्रॉपर बना लेते हैं तब आप शॉर्ट और लॉन्ग को लिखते हैं, ठीक है। आप वेरी शॉर्ट पढ़ लीजिए, एमसीक्यू बना लीजिए, और उसका हॉट्स होता है, अगर आपको और थोड़ा बनाना है तो उसके हॉट्स पे पहुंचिए, ठीक है। नहीं तो एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इनफ है, फिलहाल के लिए इनफ है। जितना चीज आप पढ़े ना उसको और अच्छा से अगर आपको समझना है तो सैंपल प्रॉब्लम हो गया, अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का अंदर भी देता है सॉल्व एग्जांपल्स, वो सब हो गया। एशन अगर आप खोलते हैं तो एशन का सैंपल प्रॉब्लम और वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू, बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। वेरी शॉर्ट एमसीक्यू इतना कर लेते हैं, आपको जितना पढ़ा है वो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज और हम नहीं करेंगे, ठीक है, आज दूसरा काम है, तो आज इससे ज्यादा और हम क्लासेस में नहीं होगा, आज इतना ही। बाकी जो बाकी रहा उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जैसे बाकी क्या रहा आपका, एक छोटा सा टॉपिक बाकी रहा, नहीं छोटा सा मतलब कोल्स एंड पेट्रोलियम्स के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। वो से बात का बात है, वो सब आप लोग को पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस वगैरह कराना है, ठीक है। हम क्लासेस में क्वेश्चंस हम नहीं करवाएंगे, हम आप लोग को हो सकता है तो असाइनमेंट दे देंगे, लेकिन आप लोग को बनाइएगा तब ना, नहीं तो क्वेश्चंस आप लोग को कराना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा चैप्टर है, कार्बन एनरिच्ड कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसको अगर आप सही से नहीं कर पाते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट जाएगा। और आप अगर देखते हैं, अगर आप सैंपल प्रॉब्लम पेपर वगैरह लाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक से, केमिस्ट्री से, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसको हम जल्दी से खत्म कर देंगे, आप लोग भी अपना पढ़ाई मतलब इसको पढ़ते रहिए साथ में, इसको छोड़ नहीं देना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी चीज पे, किसी में कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं तो फिर मिलेंगे कल आप लोग से फिर, ठीक है। कल हम 2 ही बजे मिलेंगे, या फिर हो सकता है तो उससे पहले मिलेंगे, 12 बजे तक मिल सकते हैं, ठीक है। हम इन्फॉर्म कर देंगे जो भी टाइम होगा, कल मिलेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे, कोल्स एंड पेट्रोलियम्स के बारे में बताएंगे, और हो सकता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक्स ज्वाइन होने के लिए, मिलते हैं कल, ठीक है। कल मिलेंगे, हम इन्फॉर्म कर देंगे जो भी टाइम होगा, कल मिलते हैं, बाय।